सभी का हमारे इस YouTube चैनल द हिस्ट्री नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पतंजलि की स्थापना और इससे जुड़ी कुछ खास जानकारियों के बारे में। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे विनती है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही जीवन की असली पूंजी है। इस बात को आधार मानते हुए हमारे पूर्वजों ने एक बेहतरीन स्वास्थ्य हासिल करने के लिए तरह तरह की खोज की, जिसमें योग और आयुर्वेद प्रमुख है। योग की बात महर्षि पतंजलि का जिक्र किए बिना अधूरी सी लगती है। महर्षि पतंजलि ने पहली बार भारत के सामने योग सूत्र में पिरोकर प्रस्तुत किया, जिसके बाद यह चीन और जापान से होता हुआ पूरी दुनिया में फैल गया। लेकिन आज के दौर में पतंजलि नाम किसी दूसरे परिप्रेक्ष्य में प्रसिद्ध है और वह है एक ब्रांड के रूप में। जी हाँ दोस्तों, पतंजलि आज देश का एक प्रमुख ब्रांड बन चुका है। पतंजलि प्रोडक्ट के बारे में हम सभी की अपनी अपनी निजी राय हो सकती है, पर हम सब एक बात पर जरूर सहमत है। पतंजलि ही एकमात्र ऐसा ब्रांड है जो रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग होने वाली चीजों के मामले में विदेशी ब्रांड को टक्कर दे रहा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे ऐसे स्वदेशी ब्रांड के बारे में जो धीरे धीरे विश्व बाजार में अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहा है। पतंजलि की स्थापना कब हुई? पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की स्थापना सन 2006 में हुई। इसकी औद्योगिक इकाई और हेडक्वार्टर हरिद्वार, उत्तराखंड में है। इसके संस्थापक योग गुरु रामदेव जी और आयुर्वेद का ज्ञान रखने वाले बालकृष्ण जी है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य लोगों को सस्ता और शुद्धता की गारंटी के साथ उत्पाद उपलब्ध कराना है। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की स्थापना के पीछे एक उद्देश्य भी बहुआयामी है। एक तरफ इसका उद्देश्य हमारे देश के आयुर्वेदिक ज्ञान का उपयोग करके ऐसी दवाओं का निर्माण करना है जो लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे, तो वह पतंजलि लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का भी एक साधन है, खासकर किसानों के लिए। पतंजलि कंपनी की शुरुआत कैसे हुई? आज पतंजलि ब्रांड से लगभग सभी कोई परिचित है। इसे पसंद करने वाले भी और इस ब्रांड को नापसंद करने वाले भी। इस कंपनी की शुरुआत भले ही 2006 में हुई हो, पर इसके बीच सन 1995 में ही पड़ गए थे। यह बात तब की है जब योग गुरु रामदेव जी धीरे धीरे देश में योग गुरु के रूप में प्रसिद्धि पा रहे थे। तब उन्होंने और उनके साथी बालकृष्ण स्वामी जी ने एक दिव्य फार्मेसी नाम की कंपनी की शुरुआत की, जो शुरुआती में हर्बल और आयुर्वेदिक दवाइयां बनाती थी। उस वक्त इस कंपनी की साख लोगों के बीच काफी बढ़ गई और लोग इस कंपनी पर भरोसा करने लगे। इस बात को देखकर रामदेव जी और स्वामी बालकृष्ण जी इस कंपनी को एक बड़ा रूप देना चाहते थे, लेकिन एक ट्रस्ट के अंदर रजिस्टर होने के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा था। सन 1995 से 1998 तक बाबा रामदेव जी दवाइयां मुफ्त में बांटा करते थे। वह कच्चा माल खरीदते थे और कूटकर उनकी दवाइयां बनाते थे। उनका मकसद लोगों के बीच आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करना और आयुर्वेदिक दवाओं पर लोगों का विश्वास कायम करना था। फिर इसके बाद उन्होंने 2006 में पतंजलि कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी की सफलता के पीछे का एक प्रमुख राज बाबा रामदेव जी है, क्योंकि वक्त के साथ साथ लोगों को बाबा रामदेव जी के द्वारा बताई गई यौगिक क्रियाओं और आयुर्वेदिक बातों पर भरोसा होने लगा, जो एक बहुत बड़ी वजह रही इस ब्रांड को इतनी सफलता हासिल कराने के लिए। आयुर्वेद भारत की पहचान कैसे बना? एक पत्रकार ने जब बाबा रामदेव जी से पूछा कि हमारी सरकार विदेशी कंपनियों को आमंत्रित कर रही है कि वह
यहाँ पर आए और अपने उत्पादन बेचे, प्रोडक्शन करें। ऐसी स्थिति में आपके उत्पाद सस्ते कीमत पर उपलब्ध होते हैं, जिसकी वजह से उनका रास्ता बंद हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी पॉलिसी इस देश की योजना से मेल नहीं खा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? तब बाबा रामदेव जी ने इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि वही देश सशक्त होता है जो खुद का उत्पादन करता हो, जिसके पास कुछ स्वदेशी हो। जापान, अमेरिका और चीन इसके सबसे प्रमुख उदाहरण हैं, जिनकी अपनी खुद की उत्पादन यूनिट है। यह अपनी लड़ाकू विमानों का खुद उत्पाद करते हैं तथा दूसरे देशों में इनका व्यापार करते हैं। तो इसी कड़ी में भारत के पास आयुर्वेद है। यदि एक भारतीय ब्रांड इस आयुर्वेदिक ज्ञान का उपयोग करके पूरे विश्व के मार्केट पर छा रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? यह तो भारत की पहचान होगी। पतंजलि के उत्पाद। पहले पतंजलि सिर्फ आयुर्वेदिक दवाओं का उत्पादन करती थी, लेकिन आज पतंजलि घरेलू दिनचर्या में उपयोग होने वाली बहुत से उत्पादन बनाती है। इन्हें प्रमुखतः 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पतंजलि के हेल्थ केयर उत्पाद, पतंजलि घी, पतंजलि शहद आदि, पतंजलि के किराने का सामान, पतंजलि आयुर्वेदिक दवा, पतंजलि ब्यूटी प्रोडक्ट्स, पतंजलि के होम केयर प्रोडक्ट्स। हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।